वेलकम टू माय क्लास। अपनी पाठशाला। हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनको लेकर चल रही है। और आज हम थर्ड इंडियन स्टेट यानी कि आसाम के बारे में सारी डिटेल्स को क्या करेंगे, जानेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में जाना था। हमने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश कैसे पड़ा। तो अगर हम एक बार आपको रिकॉल कराने का प्रयास करें तो अरुणाचल प्रदेश का अगर हम संधि विच्छेद करें तो दो शब्दों से अरुणाचल बना है, एक अरुणा और प्लस आचल। तो अरुणा का मतलब क्या होता है? अरुणा का मतलब अरुण, अरुण का मतलब सूर्य होता है। आंचल का मतलब क्या होता है? आंचल का मतलब पर्वत या पहाड़ियाँ होता है। यानी कि पहाड़ियों से निकलता हुआ सूर्य ही अरुणाचल प्रदेश का मतलब है। आज हम असम के बारे में बात कर रहे हैं, असम राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी हम जानेंगे लोकेशन कहाँ पर है, इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसा है, इसकी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा कैसी है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं, यहाँ पर ज़िले कितने हैं, जितने भी सारी इंटरनल डिटेल्स हैं अबाउट स्टेट आसाम के बारे में, ये सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे, समझाएंगे और सिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो अगर हम असम के लोकेशन की बात करें कि असम कहाँ पर स्थित है, तो जो असम है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। हमने पूर्वोत्तर राज्य पढ़े थे और पूर्वोत्तर राज्य में जो 8 पूर्वोत्तर राज्य थे और 8 पूर्वोत्तर राज्य में असम भी उसका एक हिस्सा था, पार्ट था। तो असम की लोकेशन क्या है? पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्व का राज्य है। इसकी बाउंड्रीज किससे मिलती हैं? पूर्व में अगर हम बात करें तो अगर हम ईस्ट में बात करें तो इसकी जो बाउंड्रीज, जो सीमा है वो किससे लगती है? नागालैंड से और मणिपुर से लगती है। और अगर हम वेस्ट की बात करें, पश्चिम की तरफ चले जाएं इसमें, तो यहाँ पर मेघालय और बंगाल देखने को राज्य मिल जाते हैं इसकी बाउंड्रीज से लगे हुए। और अगर हम उत्तर में बात करें, नॉर्थ में बात करें, तो भूटान और अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम साउथ में, दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में मिजोरम और त्रिपुरा राज्य की बाउंड्री असम से लगती हुई हमें दिख जाती है। आपको हम एक मैप जो है शो कर रहे हैं और उस मैप से आपको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है किसी भी राज्य की सीमा किसी की बाउंड्री से, असम की बाउंड्री से लगती हैं। तो इस मैप को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम इस मैप पर थोड़ा सा ओवरव्यू करें, आपको समझाने का प्रयास करें, तो हम इसकी क्या बना लेते हैं, सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन को क्या करते हैं, खोजते हैं। तो डायरेक्शन कैसे बनेगी, इसी मैप में बना लेते हैं हम डायरेक्शन। ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, तो इस वाले पार्ट को हम ईस्ट कहते हैं, इस वाले पार्ट को वेस्ट कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं। तो अगर हम ईस्ट में बात करें, पूर्व में, तो ये आप देखिए नागालैंड और मणिपुर। और अगर हम पश्चिम में चले जाएं तो पश्चिम में आपको कौन दिख रहा है, इधर देखिएगा, मेघालय दिख रहा है आपको। मेघालय के साथ साथ में आपको एक कंट्री दिख रही है, कौन सी, बांग्लादेश दिख रहा है। और अगर हम नॉर्थ में चले जाएं यानी कि उत्तर में चले जाएं तो उत्तर में आपको कौन दिख रहा है, उत्तर में आप देखेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है और आपको एक देश दिख रहा है जो है भूटान। भूटान, भूटान किसके किसके बीच में है? आप देखेंगे पश्चिम और उत्तर के बीच में सिचुएटेड है भूटान। तो ये हमने आपको मैप के जरिए आपको आसाम, ये जो आसाम है, आसाम राज्य है, इसकी बाउंड्रीज जो लग रही हैं दूसरे राज्यों की, वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया और दिखाने का प्रयास किया है। आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा और असम के बारे में जानेंगे। अभी तो हमने बाउंड्रीज जानी है, अब असम के बारे में थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट जानेंगे। एडिशनल फैक्ट मतलब असम का नाम असम कैसे पड़ा, असम का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो आसाम जो है वो अहोम नाम से बना है। अब अहोम का मतलब क्या होता है? अहोम का मतलब, अहोम जो है एक शासन करते थे, राजाओं का शासन था। तो अहोम नाम के राजा यहाँ पर शासन करते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया,
इनके नाम से आसाम नाम पड़ गया। आसाम राज्य का पहले नाम कामरूप भी था। आसाम को कामरूप नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब ब्रिटिश शासन आया, अगर हम बात करें तो ब्रिटिश शासन के आने से पहले वहाँ पर अहोम राजाओं का शासन था। उसके बाद में जब ब्रिटिश शासन आया तो उसका कामरूप नाम था, और उसी अहोम शब्द से ही क्या बन गया, असम शब्द बन गया। और आज हम जो है असम स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो और भी असम को जाना जाता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में अरुणाचल प्रदेश के निक नेम्स को जाना था, आज हम आसाम के निक नेम को जानेंगे। तो आसाम को जो है लैंड ऑफ ब्लू हिल्स एंड रेड रिवर, नीली पहाड़ियों और लाल नदी की भूमि भी कहा जाता है। वाई वी कॉल्ड एज लैंड ऑफ ब्लू हिल्स एंड रेड रिवर टू आसाम, क्यों कहते हैं हम ऐसा? तो अगर हम वहाँ पर असम में एक ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो रेड कलर की, उसकी जो तलछट है वो रेड कलर की दिखाई देती है। जब हम उसको दूर से देखते हैं तो रेड कलर की दिखाई देती है, इसीलिए असम को क्या कहा जाता है, लाल नदी की भूमि कहा जाता है। अच्छा, नीली पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो असम है वो पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जब हम उसको देखते हैं तो हमारे स्काई में जो बादल होते हैं नीले कलर के, उस जैसी उसकी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, इसीलिए हम असम को नीली पहाड़ियों और लाल नदी की भूमि भी कहते हैं। आप सबके बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी अगर आप इस चीज़ को समझेंगे। दूसरे नंबर पर असम को इंडियाज़ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कैसे कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा भारत है वो कहाँ पर कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। और एशिया कॉन्टिनेंट में अगर हम पूर्व में चले जाएंगे तो पूर्व में जो आसाम है वहीं से भी किसी दूसरे देश की एंट्री होगी। तीसरा देखिएगा, थर्ड है लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन इंडिया। जो आसाम है वो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी कि अगर हम टोटल 27 स्टेट्स की बात करें, अगर वो 50% अपना योगदान दे रहे हैं, तो जो आसाम है ये हमारा 50% अकेले ही क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। जो आसाम है वो 50% अकेले ही प्रोड्यूस कर रहा है। चौथा, लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसर इन इंडिया। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक भी कौन है, आसाम है। और एक हम आपको सबसे अच्छी बात बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। डिगबोई फर्स्ट रिजर्व ऑयल ऑफ इंडिया, कहने का मतलब क्या है? डिगबोई एक प्लेस है, और ये प्लेस कहाँ पर है, आसाम में है। और भारत का पहला तेल भंडार खोजा गया था, जो भारत में क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो था वो कहाँ मिला था भारत में सबसे पहले? तो डिगबोई एक प्लेस है, कहाँ पर है, आसाम में है, और मिला था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 1867 लिखा हुआ है। आई रिकॉल, मैं जितना अपने माइंड में रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो ये जो डेटा है ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर 1889 होगा। यहाँ पर 1889 में भारत का तेल भंडार सबसे पहले क्या किया गया था, खोजा गया था और मिला था। तो ये असम के बारे में थी। आगे जानते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन के बारे में, थोड़ा पढ़ेंगे और जानेंगे। तो इसकी कैपिटल क्या है आसाम की, तो वो है दिसपुर कैपिटल है। आसाम का फॉर्मेशन ईयर, इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आसाम को दर्जा कब मिला था, तो 26 जनवरी 1950 को आसाम को फॉर्मेशन ईयर बनाया गया था। आगे देखेंगे, थोड़ा जाएंगे तो आसाम के अगर हम किसकी बात करें, गवर्नर की बात करें, वहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आसाम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। चीफ मिनिस्टर, अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंता बिस्वा जी हैं। जिले आसाम में कितने हैं, तो 35 हैं। लोकसभा सीट, देखिए बात आ गई, हम कह रहे थे बात करेंगे लोकसभा वहाँ पर कितनी है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितनी है, तो 7 है। और अगर हम बात करें राज्यसभा सीट,
राज्यसभा सीट कितनी है, तो राज्यसभा सीट जो है वो है कितनी, 14। और अगर हम बात करें वहाँ पर विधानसभा, विधायक कितने हैं, ये तो 126 है। यानी लोकसभा जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, तो सांसद हैं वहाँ पर 7। राज्यसभा सीट यानी जो अपर सदन होता है, अपर हाउस, वहाँ पर कितने हैं, 14 हैं। और विधानसभा में कितने हैं, विधायक कितने, 126 हैं। और जो असम का हाई कोर्ट है वो कहाँ है, तो गुवाहाटी में है। असम की भाषा क्या है, वहाँ पर असम की लैंग्वेज क्या है, तो असमिया या बोडो, असमिया या बोडो लैंग्वेज है। और असम का स्टेट एनिमल क्या है, तो असम का स्टेट एनिमल है एक सींग वाला गैंडा। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी ये आसाम स्टेट के बारे में थी। हमने जो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है ये जो है ऑल द एग्ज़ामिनेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। और आप इसको देखिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे काम ही देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।